11 अप्रैल 2011 को अनुरिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। उस ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अनुरिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी। उन्होंने एक्सपर्ट वुमेन स्पिरिट दिखाई और सोने की चेन देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोने की चेन देने से इनकार कर दिया, वो 4 से 5 लड़के थे। उन्होंने अनुरुमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज। उससे भी बुरा तब हुआ जब अनुरुमा को नीचे फेंका गया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अनुरुमा उस ट्रेन से टकराई और जाके नीचे गिर गई। जब दोनों ट्रेन निकल गई और जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था। आधा पैर जींस में था और घुटनों के यहाँ से आधा पैर जींस में लटका हुआ था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। और सिर्फ यही नहीं, ट्रेन के ट्रैक पर आपने बहुत सारे चूहे भी देखे होंगे। वो चूहे आकर उस घाव को, उस पैर को कुतर रहे थे। अनुरिमा ने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ साफ देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी, पर कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह हुई, कुछ लोगों ने देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ऐसे केस में नॉर्मल लोगों को चलने में 3-4 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चला और जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वो घर आ गई, तो घर जाने के बाद ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोचते हैं कि आगे ज़िंदगी का गुजारा कैसे होगा। लेकिन अनुरिमा के माइंड में सिर्फ दो चीज़ें थी। एक तो मुझे इन सबों को गलत साबित करना है और दूसरी ये कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। मैडम बछेंद्री पाल, उन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था। जब अनुरिमा ने उनको बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, तो मैडम बछेंद्री पाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अनुरिमा, तू इस हालत में भी ये सोचने की हिम्मत रखती है। तूने अपने अंदर एवरेस्ट को फतह कर लिया। बस अब तो दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानोगे नहीं, जहां लोग को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंप जाने में, वहीं अनुरिमा को 3 घंटे लगते थे। यकीन नहीं होगा ये जानकर कि ठीक 8 महीने के बाद बेस कैंप से सभी साथी साथ में निकलते और टॉप पर अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती। बाकी सबके पैर सही सलामत थे, लेकिन अनुरिमा के नहीं थे। फिर भी अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया था। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि ऐसे केस में लोगों को चलना सीखने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर थी। कैसे लोगों को लगता था कि अनुरिमा ने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम किया, लेकिन अनुरिमा का ये कहना था कि उन्होंने अपने इस गोल को अपने पैरों से नहीं क्लाइम किया, बल्कि उन्होंने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने दिल और अपने दिमाग से क्लाइम किया। और जब अनुरिमा रात को क्लाइम कर रही थी, चूँकि रात को वेदर बहुत ही नॉर्मल होता है, इसलिए रात को थोड़ा क्लाइंबिंग आसान होता है। जब वो रात को क्लाइंबिंग कर रही थी, तो वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहाँ पर उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहाँ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी। उनके अंदर से एक डर भी निकल रहा था। जिस काम को करने के लिए वो निकली है, उसी काम को करने के लिए ये लोग भी निकले हैं और ये लोग यहाँ मरे हुए हैं और इन लोगों का शरीर भी सही सलामत था। इसके बावजूद यहाँ आके मर गए। उनके अंदर से डर निकल रहा था, लेकिन उस डर का सामना कर, हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उसी कदम के आगे एक कदम और रखा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ी। हिलेरी स्टेशन एवरेस्ट से थोड़ा नीचे है। जब अनुरिमा वहाँ पहुँची, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनके सहयोगियों ने कहा, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन अनुरिमा को पता था कि ये मौका उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है और शायद इसके बाद उन्हें फिर कोई मौका मिले ही ना, और वो इस गोल्डन चांस को खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ, यहाँ तक रुकने के लिए या वापस जाने के लिए नहीं। और ठीक 1.5 घंटे बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर उन्होंने फतह हासिल कर लिया और इतिहास रच दिया। उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था 3 से 4 साल लगेंगे चलने फिरने सीखना में, और फिर 2 साल में ही उन्होंने एवरेस्ट को फतह किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग शरीर से नहीं, दिमाग से होता है। अगर आपने एक बार किसी काम को करने की ठान ली
और उस काम को करने के लिए आप अपनी जान लगाने के लिए तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है।